हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दरअसल आज मुझे अपने कॉलेज की तरफ जाना है, कुल्लू कॉलेज की तरफ। अब जाना किस लिए है, दरअसल मुझे वहां से अपना सी सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। अब ये सी सर्टिफिकेट और एनसीसी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें भी बताऊंगा। तो चलिए पहले हम अपना सर्टिफिकेट कॉलेज जाकर कलेक्ट करते हैं। वैसे आज मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है। सुनो, बारिश की बूंदें चुपके से कह रही है, कितना भी ऊंचा उठ जाओ तुम, पर आना तो तुम्हें जमीन पर ही है। नहीं कैद रहना मुझे इन चार दीवारों में, मुझे तो जीना है प्रकृति की हवाओं में। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं डोभी में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। हरियाली है, चारों तरफ पेड़ हैं, रोड भी थोड़ा बिजी है। तो मैं थोड़ी देर बस का इंतज़ार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधे ही आपसे कुल्लू में मिलूंगा। फाइनली मैं कुल्लू में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर देखिए कि नदी के सामने ही सब्जियों की दुकानें भी हैं, और यहाँ पर पुराने बस स्टैंड को अब किस तरह से नया बनाया गया है। अब मैं बस स्टैंड से शॉर्टकट लेकर धीरे धीरे चल रहा हूँ, और थोड़ी ही देर में मैं कुल्लू कॉलेज गेट के पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं अभी गेट से एंटर कर चुका हूँ। मुझे बस अपना सर्टिफिकेट अपने एएनओ से कलेक्ट करना है, और उसके बाद सीधे ही घर पर आकर मैं आपको एनसीसी के बारे में और सी सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। तो ये रहा हमारा कुल्लू कॉलेज, और मेरा यहाँ पर आते ही काम भी बहुत ही जल्दी हो गया। और यहाँ पर देखिए कि छोटी छोटी क्यारियाँ भी लगी है, इसमें फूल भी बहुत ही सुंदर लगे हैं। तो चलिए फिलहाल हम अपने कॉलेज को अलविदा कह देते हैं। फाइनली मुझे मेरा सी सर्टिफिकेट मिल चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। और आपको ये ए और बी ग्रेड में ही पास करना होता है, तभी आपको इसके कुछ फ़ायदे मिलेंगे, अगर आप आर्मी में, सेना में जाने के शौकीन हैं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे आता है। इसके साथ ही मुझे यहाँ पर जिला प्रशासन कुल्लू द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि एनसीसी से संबंधित ही है। और ये इसलिए मुझे मिला है कि हमने कोविड के समय में लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी आर्मी विंग की तरफ से हमने ड्यूटीज़ दी थी, बस उसी के चलते हमें ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। देखिए, सी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हमें एनसीसी क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए। एनसीसी को नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहते हैं, जिसमें कि 3 विंग्स होती है, आर्मी विंग, एयर विंग और नेवल विंग। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विंग में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो उसके साथ ही आपको एनसीसी ज्वाइन करने का भी मौका मिल जाता है। जब हम एनसीसी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो हमारी 3 साल तक अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग होती है, और जब हमारा उसमें दूसरा साल लग पड़ता है, तो हमारा भी सर्टिफिकेट के लिए एक एग्जाम होता है। और जब हम उस एग्जाम को क्लियर करते हैं और हम फाइनल ईयर में हो जाते हैं, हमारा तीसरा साल लगता है, तो हम सी सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि हमें ए और बी ग्रेड में ही अच्छे अंकों के साथ पास करनी होती है। तो सी सर्टिफिकेट आपको भारतीय सेना में भर्ती करवाने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करता है। बस हमें अपने शारीरिक क्षमता पर बल देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि सी सर्टिफिकेट हमें कुछ ऐसे हंसते खेलते ही मिल जाएगा, पर हमें इसके लिए थ्योरी वर्क और ग्राउंड वर्क दोनों को एक साथ करना पड़ता है। लेकिन इन प्रमाण पत्रों को पाना उतना मुश्किल भी नहीं है। कहते हैं ना कि हमें चलते रहना चाहिए, रुकना कभी नहीं, बस वही है। अब अगर कोई स्टूडेंट अपने पूर्ण तन मन धन के साथ भारतीय सेना में जाकर देश सेवा करने का शौकीन है, तो उसके लिए यह ट्रेनिंग बहुत ही मजेदार हो जाती है। आप सभी जानते भी होंगे कि एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, और एनसीसी को बनाया ही इसलिए गया था कि सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सके, और देश को पहले से ही ऐसे ऑफिसर मिल सके जो कि काफी हद तक ट्रेंड हो, और वे ट्रेनिंग कर चुके हो, और सेना के विषय में भी थोड़ा बहुत जानते हो। एनसीसी आपको बहुत कुछ सिखाती है और आपकी एक अलग पहचान बना देती है। देखिए, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आप ओनली स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब आप
कॉलेज में जाकर स्टूडेंट के साथ एनसीसी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक रैंक बन जाती है जिसे कि हम कैडेट कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि एनसीसी में 3 विंग्स होती है, आर्मी, एयर और नेवल। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी विंग में ज्वाइन हो सकते हैं। और देखिए, एनसीसी आपको एक बहुत ही अलग अनुभव प्रदान करती है। हम वैसे ही कोई पुलिस जैसी यूनिफॉर्म या फिर कोई आर्मी मैन जैसी यूनिफॉर्म कभी नहीं पहन सकते, लेकिन जब हम एनसीसी में ज्वाइन होते हैं तो हमें 3 साल तक एक फौजी जैसी जिंदगी जीने और उसके जैसे वर्दी पहनने का और ड्यूटीज करने का बहुत मौका मिलता है, और ड्यूटीज करके अपने अनुभव को बढ़ाने का बहुत मौका मिलता है। और जो स्टूडेंट वर्दी पहनने के शौकीन होते हैं और कभी कभार ये सोचते हैं कि हमें बस कभी एक बार पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहनने को मिले, कोई आर्मी जैसी कॉम्बैट पहनने को मिले, तो वे एनसीसी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको ड्यूटीज मैनेजमेंट, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए और आर्मी ऑफिसर्स के साथ बातचीत करने का बहुत सुनहरा अवसर मिल जाता है, और सेना के बारे में जानने का मौका मिलता है। उनके हथियार कैसे होते हैं, उनको चलाते कैसे हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको बहुत सी जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाती है, जो अवसर हमें शायद ही एक नॉर्मल सी स्टूडेंट लाइफ में कभी मिल पाता होगा। आर्मी का नाम ही अनुशासन है। एनसीसी का मोटो भी है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर आप समय की कीमत को नहीं जानते, आर्मी में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को नहीं जानते, उसको नहीं मानते, तो एनसीसी में आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको, अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं, जहाँ पर आपको समय निर्धारित की जाता है ज्वाइन होने के लिए, स्क्वाड में खड़े होने के लिए, अगर वहाँ पर आप 1 मिनट की भी हेरा फेरी करती है तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खासी सजाओं का भी प्रावधान किया जाता है, ताकि हम अपने समय के प्रति पाबंद रहे, समय को पहचाने और कभी भी ऐसी गलती दोबारा ना करें। पर एक बात है कि जो एसडी और एसडब्ल्यू एनसीसी में ज्वाइन होना चाहते हैं, एनसीसी में आना चाहते हैं, वे पहले अपनी शारीरिक क्षमता जरूर देख लें कि वे कितना सह सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड वर्क में आपको डेली परेड तो करनी ही होगी, और कई बार आपको 1 या 2 घंटे तक खड़े भी रहना पड़ सकता है, चाहे तपती धूप हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को चक्कर नहीं आते, अच्छे खासे कैडेट्स को उनको चक्कर भी आ जाते हैं, लेकिन हमें करना क्या कि हमें अपने शारीरिक क्षमता पर थोड़ा ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि जब वे एनसीसी में आएंगे तो उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, एनसीसी में आकर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होती है, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आ जाता है, आपका उठने बैठने या फिर बोलने का तरीका, इसमें भी बहुत ज्यादा सुधार आ जाता है। आप यहाँ पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, इन दोनों चीजों को सीखते हैं। एनसीसी में आकर आपका कॉन्फिडेंस तो जरूर 100% ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वे सभी चीजें करनी होती है जो अगर आप नहीं भी करना चाहते आपको करनी ही पड़ती है। हाँ, आपको शुरू के कुछ दिन ऐसा लग सकता है लोगों को देखकर, अनदर स्टूडेंट्स को देखकर, कि उनके सामने आपको कुछ अजीब सा फील हो जाएगा, लेकिन आप अगर 1 महीना एनसीसी में ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद चाहे सामने 100 लोग हों, 1000 हों या फिर लाख लोग हों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम आपको दिया जाता है वो आप बखूबी कर लेंगे। और पहली बार जब आप अपनी ड्रेस को लगाएंगे तो आपको जरूर खुद पर बहुत ज्यादा गर्व होगा और आप खुद को एक अलग वातावरण में ढला हो पाओगे। एनसीसी आर्मी विंग में आपको प्रमोशन भी दी जाती है, और जो जितना अच्छा काम करता है उसको उस हिसाब से रैंक दी जाती है। जैसे हमारी सबसे छोटी रैंक कैडेट होती है और सबसे बड़ी रैंक होती है सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसे कि हम SUOB कहते हैं, जो कि कंधे पर लगती है। कभी तो आपने 15 अगस्त 26 जनवरी को एनसीसी कैडेट्स को परेड करते हुए देखा होगा कि वे कितने उत्साह, कितने जोश के साथ परेड करते हैं, और उनमें जो उत्साह होता है वो हमारे देश के युवाओं के दिल में अपने देश के प्रति अखंड प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। एनसीसी वैसे तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों के साथ इसको समझाने की कोशिश की है कि एनसीसी क्या है,
कि और आप इसमें कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, क्या हम लोग करते हैं, और भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट का महत्व तो एनसीसी कैडेट्स भली भांति जानते हैं। आशा करता हूं कि आपको एनसीसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।